युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसे समय मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि युद्ध के माहौल में देश में मजबूत सरकार जरूरी है? दोस्तों, दरअसल दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो उसका डेफिनेटली असर भारत पर भी पड़ता है। इजराइल और ईरान दोनों भारत के दोस्त हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के साथ में के बीच में युद्ध होता है तो उसका बड़ा असर भारत में पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। दोस्तों, पहला ये है कि अगर इनके बीच में युद्ध होता है तो कच्चा तेल जो है, दोस्तों कच्चा तेल जो है वो इस वक्त उसकी कच्चे तेल की जो कीमत है वो 7,088 रुपए प्रति बैरल है, जो फरवरी महीने में 6,513 रुपीज प्रति बैरल थी। मतलब इसके दाम बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम अपना 80% कच्चे तेल का आयात करते हैं और खाड़ी देशों में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मतलब हमारी इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो कच्चा तेल और महंगा होगा। इसकी वजह से देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनकी भी कीमत आगे और बढ़ सकती है। दोस्तों, उनकी कीमत बढ़ सकती है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के साथ हमारा पिछले साल 1,10,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। युद्ध का निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे भारतीय उद्योगों को एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार करना होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। आज भले ही शेयर बाजार बढ़ गया हो, लेकिन वो अभी अपने पीक से 1,500 पॉइंट्स नीचे है। और दोस्तों, हाँ, खाड़ी देशों में लगभग 87 लाख भारतीय रहते हैं। अगर ईरान और इजराइल में एक पूरा युद्ध शुरू होता है तो हमें हमारे भारतीय भाई और बहनों को वापस लाना होगा। यानी ईरान इजराइल की जंग से भारत सहित दुनिया की मुश्किलें बढ़ सकती। इसीलिए सभी टेंशन को डी-एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने 5 दिन के इंतजार के बाद अपने दुश्मन ईरान पर बड़ा हमला किया है। दोस्तों, इजराइल ने ड्रोन और मिसाइलों से उड़ान भरी और ईरान के अलग अलग शहरों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन इस हमले के बाद ईरान इजराइल का रुख बिल्कुल अलग था। दोस्तों, इजराइल ने ईरान से बदला लिया। इसकी जानकारी अमेरिकी मीडिया ने पूरे दुनिया को दी। अमेरिकी मीडिया ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल ने आधी रात में ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान की मिलिट्री बेस के पास कई विस्फोट हुए। दोस्तों, वहीं इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक पर खामोशी रखी है। उसकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, इजराइल के मंत्री ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिखा, कमजोर। जबकि ईरान की मीडिया ने तो माना कि ईरान के इस्फहान में 3 ड्रोन ध्वस्त किए और धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। जबकि ईरान सरकार ने दावा किया कि इस्फहान में कोई हमला नहीं हुआ। तो 2 कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स है। दोस्तों, इस्फहान में हमले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सवाल तो यह भी उठाया जा रहा है कि क्या ईरान में मौजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स ने इस हमले में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इसलिए क्योंकि जिन छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है वो एयर स्ट्राइक के लिए जिसका किया गया है वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब है कि ईरान के अंदर मोसाद के कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने इसको करने में मदद करी? इन सभी सवालों का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। 120 घंटे बाद फिर से मध्य एशिया युद्ध की आशंका से थर्रा गया। अब की बार ईरान के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ये धमाके इजरायली एयर स्ट्राइक के थे। इजरायल के ड्रोन्स और मिसाइलों ने ईरान के 8 शहरों पर हमला कर दिया। यह हमला इजरायल का ईरान से बदला था। बीते शनिवार को ईरान ने इजरायल पर 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी थी।
इसराइल ने उसका जवाब ईरान के 8 शहरों में एयर स्ट्राइक से दिया। इसराइल ने ईरान को उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में ईरान ने बीते दिनों इसराइल पर हमला किया था। आज इसराइल के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामेनेई का बर्थडे है और ईरान के 8 शहरों में धमाका नेतन्याहू का खामेनेई को धमाकेदार गिफ्ट था। नेतन्याहू ने जानबूझकर जुमे के दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए चुना।